दोस्तों, उमेश पाल शूटआउट में जहां योगी सरकार एक तरफ चारों आरोपियों को सजा दिलाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 22 वर्षीय संदीप निषाद नाम के गनर जो उमेश पाल के साथ 6 महीने से थे, उनकी शूटआउट के दौरान मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी अस्पताल के बाहर पार्क में बैठकर रोती रही, बिलखती रही, बदहवास हो गई, बिल्कुल अपने होशो हवास खो दिए। पति के शव को देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आपको बता दें, 22 वर्षीय रीमा की शादी संदीप निषाद के साथ 20 महीने पहले ही हुई थी। 20 महीने की शादी इतनी जल्दी खत्म हो गई कि पति से आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। जिस दिन संदीप निषाद की हत्या हुई, उस दिन संदीप निषाद ने शाम को रीमा से बात करने का वादा किया था। रीमा ने पति से जिद की थी कि मुझे अपने साथ प्रयागराज ले चले, जिसके बाद संदीप ने उससे कहा कि मैं कोर्ट जा रहा हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। वो शाम आज तक नहीं आई। आज तक रीमा इंतजार कर रही है अपने पति की फोन कॉल का, लेकिन पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जैसे ही ये खबर संदीप के माता पिता तक पहुंची, पिता ने सर पे हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गए। माता की छाती फट गई, सीना चिर गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पत्नी जो अपने पति का इंतजार कर रही थी शाम को फोन पे बात करने के लिए, उसका इंतजार अब जिंदगी भर का हो गया। 20 महीने की शादी में केवल 6 महीने साथ रहे थे रीमा और संदीप, जिसके बाद संदीप की पहली पोस्टिंग उसके जीवन की आखिरी पोस्टिंग साबित हुई। साल 2018 में संदीप ने यूपी पुलिस ज्वाइन की थी और आज वो इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें, संदीप के पिता ने सरकार से उनके परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग करी है और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग करी है। अब यूपी सरकार के हाथ में है इस परिवार का इंसाफ। जब तक उन चारों आरोपियों को सजा नहीं मिल जाती है, तब तक संदीप निषाद की पत्नी को न्याय नहीं मिलेगा, जो अपने पति का इंतजार कर रही थी। और इस पिता के अरमानों का क्या होगा, जिस पिता के बुढ़ापे का एक लौता सहारा था। पूरे परिवार में केवल एक संदीप ही थे जिनकी सरकारी नौकरी थी, जो पूरे घर का बोझ चलाते थे, पूरे घर का बोझ उतारते थे और कमाई का एक लौता जरिया था संदीप निषाद, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। संदीप के भाई ने बताया कि उसके बहुत ऊंचे ऊंचे सपने थे और वो किसी बड़े पद का अधिकारी बनना चाहता था, इसीलिए ड्यूटी के साथ साथ तैयारी भी कर रहा था आगे बड़े बड़े एग्जाम्स की। लेकिन उस बच्चे का सपना वहीं के वहीं थम कर रह गया। 22 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब ये जिम्मेदारी है आदित्यनाथ सरकार की, योगी सरकार की, कि इस परिवार को इंसाफ दिलवाए और चारों आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाए और परिवार को आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाएं।